श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप है, अपने सुख बांटना और दूसरों के दुख बटाना अध्यात्म है। परम पूज्य गुरुदेव शरीर को वाहन और आत्मा को उसका मालिक बताते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वे शरीर का नहीं, आत्मा का ध्यान रखते थे। परम पूज्य गुरुदेव के पास इतना तपोबल था, वे मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देते थे। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव के साथ जब हम क्षेत्रों के दौरे पर जाते थे, वे कहते थे कि एक कागज पेन निकाल कर रख देना। गुरुदेव रेल में नीचे की सीट पर सोते थे। रात को 2 बजे रेल की बत्ती जलाकर लेटे लेटे लिखते रहते थे। हम जब उठते तब उनके लेखों को संभाल कर रखते थे। सामाजिक बुराइयों पर उनको बड़ा क्रोध आता था। दिन में रास्ते में पुस्तकें पढ़ते रहते थे। अगर कहीं बस में जाना पड़ता था तो बस में भी लिख लेते थे। समाज की बुराइयों के प्रति उनको बड़ी खींच थी। परम पूज्य गुरुदेव 1 मिनट भी कभी बर्बाद नहीं करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा, हमारे विचारों को फैलाना ही हमारी सेवा है। जो हमारे विचारों को नहीं मानता है, केवल भजन करता है, यज्ञ करता है, वो हमसे कोसों दूर है। लोग हमारे विचारों को कम मानते हैं, माला आरती से ही संतोष कर लेते हैं। हमारे विचारों को घर घर पहुंचाना चाहिए। तब से हम उनके विचारों को घर घर पहुंचाने में लगे हैं। एक बार हम गुरुदेव के साथ आनंद के दौरे पर जा रहे थे। उस दिन गुरुदेव को बुखार था। जाते समय माताजी ने हमसे कहा, बेटा, गुरुदेव का ध्यान रखना। हमने कहा, हम पूरा ध्यान रखेंगे। जब बड़ौदा स्टेशन आने वाला था, गुरुदेव ने कहा, स्टेशन जाकर तू हल्ला मत मचाना कि गुरुदेव को बुखार है। स्टेशन आया, वहां पर बड़ौदा और आनंद के भाई बहन स्वागत करने आए थे। स्वागत करने के बाद आनंद जाने के लिए कार में गुरुदेव को बिठा दिया गया। आनंद में गुरुदेव का जुलूस निकाला गया। करीब 3 घंटे जुलूस में गुरुदेव को कार में ही बैठे रहना पड़ा। जहां पर यज्ञशाला थी वहां पर जुलूस पहुंच गया। वहां पर गुरुदेव का प्रवचन हुआ। इससे बुखार और बढ़ गया। हमको बड़ी चिंता लग रही थी। उस समय आनंद शाखा ही गुजरात में सबसे अच्छी शाखा थी। वहां पर हमारा परम पूज्य गुरुदेव के साथ 5-7 बार जाना हुआ। सभी भाई बहनों से हमारी जान पहचान हो गई थी। वहां पर डॉक्टर आशाराम जी मिशन का बहुत काम करते थे। उस समय 8-10 भाई ही अच्छा कार्य करते थे। हमने डॉक्टर आशाराम से कहा, गुरुदेव को बुखार है, पर हमारा नाम मत लेना। उनके चरणों को स्पर्श करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। हमारे कहने से आशाराम भाई शांति भाई के मकान पर ठहरे थे। वहीं पर उन्होंने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। चरण बहुत गर्म थे। डॉक्टर आशाराम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपको बुखार है, अब आपको आराम करना है। गुरुदेव चुप रहे। हमसे डॉक्टर आशाराम ने कहा, बाजार से मौसमी का रस लाकर पिला दो। बुखार है, कल सुबह चेक कराकर दवाई देंगे। हम बाजार गए, वहां से थर्मस में मौसमी का रस ले आए और स्टील के ग्लास में मौसमी का रस डालकर गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने समझा कि हम पानी दे रहे हैं। जैसे ही 1 घूंट रस गुरुदेव ने पिया, पीते ही थूक दिया और मुंह को साफ कर दिया। कुल्ला करके रस को फेंक दिया और हम पर एकदम टूट पड़े। अगर उनके पास डंडा होता तो मार ही देते। इतना गुस्सा आया था उनको। हमसे कहने लगे, हमारे जो बच्चे तपोभूमि में रहते हैं उनको पानी भी नहीं है। उस वक्त तपोभूमि में खारा कुआं था, इसलिए थोड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था, और तू मुझको मौसमी का रस पिला रहा है। बहुत नाराज होने लगे। हमको बड़ा डर लगा। दूसरे दिन डॉक्टर आशाराम जी आए और गुरुदेव को जिद करके जांच कराने ले गए। जांच में असामान्य कुछ भी नहीं निकला। गुरुदेव ने वहां के भाइयों से हमारा नाम लेकर कहा, लीलापत को बुलाकर लाओ। हम बाहर खड़े थे। हमसे गुरुदेव ने कहा, जांच में क्या निकला है? हमने कहा, चेकिंग की बात डॉक्टर आशाराम ने कही थी। गुरुदेव बोले, हम सब जानते हैं, अवश्य ही डॉक्टर को ही तुमने बुखार की बात कही है। फिर हमसे बोले, बेटा, हमें कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी विजातीय तत्व शरीर में आ जाता है, तब बुखार के द्वारा निकल जाता है। हम ठीक हैं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो।
आनंद के बाद हम लोग अहमदाबाद गए। वहां पर चंदूलाल जोशी जी के घर पर ठहरे। उनकी पत्नी तारा बहन ने हमको तथा गुरुदेव को चाय बनाकर दी। गुरुदेव ने तारा से कहा, बेटी तू भी अपने लिए एक कप चाय ले आ, हमारे साथ ही चाय पी। तारा बहन बोली, गुरुदेव मुझे 8-10 वर्ष हो गए, मैं कभी भी चाय नहीं पीती तथा भोजन भी नहीं करती हूँ। कुछ रस डॉक्टरों ने बतलाए हैं, उनको लेती हूँ। पेट में अल्सर था और कोई बीमारी भी थी, उसके कारण डॉक्टरों ने चाय और खाना बंद कर दिया था। गुरुदेव ने कहा, नहीं चाय ला, चाय पी, कुछ नहीं होगा। तारा बहन से गुरुदेव ने जब कई बार कहा तब तारा बहन बोली, गुरुदेव कहीं कुछ खराबी ना हो जाए। गुरुदेव बोले, बेटी कुछ भी नहीं होगा। तारा बहन ने डरते डरते चाय पी ली। चाय पीने पर उनको कुछ नहीं हुआ। जब भोजन को बैठे तब गुरुदेव ने कहा, तू भी अपने लिए थाली ला, मेरे साथ भोजन कर। तारा बहन चुपचाप खड़ी रही। गुरुदेव ने कहा, हमारा विश्वास नहीं है, जल्दी थाली ला, तुझे कुछ नहीं होगा। तारा बहन अपने लिए भोजन की थाली ले आई। गुरुदेव ने अपने साथ बिठाकर उनको भोजन करवाया। भोजन करने के बाद तारा बहन बिल्कुल स्वस्थ रही। हम 3 दिन अहमदाबाद ठहरे। गुरुदेव तीनों दिन उनको अपने साथ चाय पिलाते रहे और भोजन कराते रहे। तारा बहन बोली, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना हम जब भी कुछ खाते पीते थे तो पेट में दर्द हो जाता था, इसलिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। आपके आशीर्वाद से हम फिर भोजन कर सके हैं। जिसको गुरुदेव आशीर्वाद देते थे वो फलित हो जाता था। उसके बाद पोरबंदर में 1008 कुंड का यज्ञ था। वहां पर तारा बहन हमारे साथ भोजन करने बैठी। गुजरात की रोटी छोटी छोटी होती है। हमने 4 रोटी खाई और तारा बहन पूरी 10 रोटी खा गई। हमने कहा, लगता है पिछले दिनों का कोटा पूरा कर रही हैं। सभी हंसने लगे। अहमदाबाद के बाद बड़ौदा में श्रेयस विद्यालय में यज्ञ था। सुबह गुरुदेव का प्रवचन था। वह मंच पर पहुंच गए। इसी बीच एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने कहा कि मोटा महाराज गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, कब आ जाएं। मोटा महाराज गुजरात के संत थे। हमने गुरुदेव से जाकर पूछा कि मोटा महाराज का सेवक आया है, वे आपसे मिलना चाहते हैं, कब आपसे मिलने आए। गुरुदेव ने कहा, मोटा महाराज का पता नोट कर लो और उनके आदमी से कह दो कि मोटा महाराज हमारे पास नहीं आए, बल्कि हम खुद मोटा महाराज के पास जाएंगे, भोजन भी उन्हीं के साथ करेंगे। मोटा महाराज बड़ौदा के किसी सेठ के यहाँ ठहरे थे। हमने उनके आदमी से कह दिया कि गुरुदेव वहीं मोटा महाराज के पास आएंगे और उनके साथ ही भोजन करेंगे। मोटा महाराज का भोजन सुबह 9 बजे का होता था। वे प्रतिदिन इसी समय भोजन करते थे और कभी भी नियम नहीं तोड़ते थे। मोटा महाराज से जब उस आदमी ने कहा तब वहां पर भोजन की व्यवस्था बना दी गई। उस दिन यज्ञ में देरी हो गई, इस कारण गुरुदेव 12 बजे मोटा महाराज के पास पहुंचे। मोटा महाराज ने उस दिन अपने भोजन का नियम तोड़ दिया और 12 बजे तक भोजन नहीं किया। गुरुदेव जब मोटा महाराज के पास पहुंचे तब वे दोनों ऐसे गले मिले मानो राम भरत का मिलन हो रहा हो। हमारे साथ और भी 10-12 भाई थे। उस दिन गुरुदेव ने और मोटा महाराज ने साथ साथ भोजन किया और भी जो भाई थे हमने भी उनके साथ भोजन किया। भोजन करने के उपरांत मोटा महाराज और गुरुदेव एक कमरे में चले गए और भीतर से किवाड़ लगा लिए। दोनों संत अंदर बैठ गए थे। हम थे और हमारे साथ 10-15 व्यक्ति थे। हम लोग सब बाहर के एक कमरे में बैठे थे। उन भाइयों ने हमसे पूछा, पंडित जी, मोटा महाराज और गुरुदेव आज किस विषय पर बात कर रहे हैं? हमने कहा, हम तो आपके साथ बैठे हैं, हमें क्या मालूम किस विषय पे बात हो रही है। हम सब भाई वहां पर बैठे रहे और आपस में बातें करते रहे। 1 घंटे के बाद गुरुदेव और मोटा महाराज कमरे से बाहर निकले। मोटा महाराज गुरुदेव को सड़क तक जहां कार खड़ी थी वहां पहुंचाने आए। गुरुदेव जब कार में बैठ गए तभी मोटा महाराज वापस गए। हम गुरुदेव के साथ ही कार में चलते थे। हमने उनसे पूछा, गुरुदेव, सब भाई हमसे पूछ रहे थे कि मोटा महाराज और गुरुदेव किस विषय पे बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमसे कहा, बेटा, हमारी और मोटा महाराज की जिस विषय पर बात हुई है उससे तुम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। वैसे हम बतलाते हैं कि मोटा महाराज संत हैं। हमने कहा, गुरुदेव, संत की क्या पहचान है? ऐसी क्या बात है जिससे वे आपको संत प्रतीत हुए? गुरुदेव ने कहा, बेटा, मोटा महाराज को कोई बीमारी है। जब गुरुदेव ने मोटा महाराज से कहा, बाकी की बातें बाद में करेंगे,
पहले आपको जो शारीरिक कष्ट है उसको सही कर देते हैं। हमारे पास तब की इतनी पूंजी है कि हम आपको अभी ठीक कर देंगे। तब मोटा महाराज ने कहा, नहीं आचार्य जी, यह तो मेरी अपात्रता है। जो मेरी व्यथा है उसको मैं प्रसन्नता के साथ सह लेता हूँ। मेरे शारीरिक कष्ट में आप अपना तप खर्च नहीं करें। मोटा महाराज के बारे में गुरुदेव ने कहा, इतना कष्ट होते हुए भी वे हंसते रहते हैं। मोटा महाराज ने गुरुदेव से कहा, देश में कितने लोग कष्ट पा रहे हैं आचार्य जी। प्रत्येक व्यक्ति हैरान है, परेशान है, परिवारों में कलह है, समाज बुराइयों से करहा रहा है। आप अपना तप वहां खर्च करें, मेरी अमानत को मेरे पास रहने दें। गुरुदेव ने कहा, समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, समाज की कुरीतियों के प्रति मोटा महाराज के हृदय में कितनी व्यथा है। इससे प्रतीत होता है कि वह संत हैं। हम जब कार से उतरे, हमने सभी भाइयों को जो हमारे साथ मोटा महाराज के पास थे गुरुदेव की बात बतलाई। हमने मोटा महाराज के तभी दर्शन किए थे। वैसे जब हम गुजरात जाते थे तभी मोटा महाराज की वहाँ के भाई चर्चा किया करते थे। इसके बाद जब गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार चले गए और वहाँ से अज्ञातवास चले गए, तब हम गुजरात गए। वहाँ पर हम मोटा महाराज के दर्शन करने गए। मोटा महाराज ने कहा, बेटा आचार्य जी चले गए? हमने कहा, हाँ चले गए। वे बोले, बेटा आचार्य जी संत भी हैं और सुधारक भी। उनके कार्य में कभी कमी नहीं आने देना। अगर तुझे रुपए की आवश्यकता पड़े तो तुझे जितना धन चाहिए मैं दिला दूंगा। हमने कहा, महाराज हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। जब हमको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके पास आकर कह देंगे। अभी तो काम चल रहा है। मोटा महाराज के हमने चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज संतों का आशीर्वाद ही काफी है। मोटा महाराज गुजरात के मूर्धन्य संतों में से एक थे। डॉक्टर राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति थे, उनको गुरुदेव ने वेदों का अनुवाद भेंट किया। राष्ट्रपति ने कहा था, यदि हमको यह साहित्य पहले मिल जाता तो हमारे जीवन की दिशा धारा कुछ और ही होती। हम राजनीति में न जाकर आचार्य श्री के चरणों में अध्यात्म का ज्ञान ले रहे होते। वेदों का भाष्य जो गुरुदेव ने किया था उसकी डॉक्टर राधा कृष्णन ने बहुत प्रशंसा की थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।